आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस के उद् विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, क्या थी? इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है सीधी मुद्रा। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है द्विनेत्रीय बायनोकुलर दृष्टि। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है गाइस? जबड़ों का छोटा होना। तो आइए हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्वजों से आधुनिक मनुष्य की। देखिए, जो पूर्वज थे हमारे, अगर हम बात करें इनके लक्षणों की, तो पूर्वजों में क्या था कि जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो भी कम थी। ठीक है। दूसरा, इनकी जो मुद्रा थी, ये तो आपको पता ही है कि ये कैसे थे, चतुष्पदचारी, मतलब कहने का 4 पैरों से चलने वाले। दोनों हाथ जो इनके थे वो भी पैरों की तरह ही कार्य करते थे। और अगर हम बात करें बायनोकुलर विजन की, तो विजन तो इनमें बायनोकुलर ही था, लेकिन अगर हम बात करें फेस की कंडीशन की या चेहरे की कंडीशन की, तो वो कैसी थी? प्रोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस नहीं थी। प्रोग्नेथस का मतलब था कि जबड़े बाहर की तरफ निकले हुए, माथा पीछे धसा हुआ, नाक थोड़ी चपटी और आंखें घुसी हुई, इस तरह की संरचना देखने को मिलती थी पूर्वजों में। लेकिन जैव विकास के कारण, क्या है गाइस? जैव विकास के कारण फिर क्या हुआ? जैव विकास के कारण इनमें कुछ परिवर्तन आए। और परिवर्तन आए तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ये हुआ कि उन परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन हमारा आया, अगर हम बात करें किसकी? परिवर्तन की, तो परिवर्तन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? इनकी बुद्धि या मस्तिष्क क्षमता की वृद्धि। जो क्या था? मस्तिष्क क्षमता। तो गाइस, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था, या हम ये कहें कि सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस हमें जो देखने को मिले वो क्या थे? महत्वपूर्ण परिवर्तन जो देखने को मिला वो क्या मिला? मस्तिष्क क्षमता का विकास। और वो किस तरह से था? ब्रेन की जो क्षमता थी स्कल की, जिसे हमने सीसी में नापा है, क्रेनियल कैपेसिटी। जैसे कि हम इसका उदाहरण आपको दे देंगे कि मानव का जो आज का जो आधुनिक मानव है, तो उसका जो मस्तिष्क की क्षमता का साइज है, या हम ये कहें कि आकार है, वो कितना है? 1400 सीसी। कितना है? 1400 सीसी। सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी। ये इकाई है मस्तिष्क को नापने की। तो ये जो है करेक्टर हमारा सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखिए, विकास होने के बावजूद क्या हुआ कि इनके चेहरे का, जो हमने अभी पूर्वज के करेक्टर आपको बताए, तो वो सारे के सारे विकसित हुए किसमें? जो प्रोग्नेथस कंडीशन थी चेहरे की, वो ऑर्थोग्नेथस में हो गई। और ये चतुष्पदकारी से द्विपदचारी हो गए, मतलब 2 पैरों पर चलने लगे, हाथ इनके फ्री हो गए अग्रपाद और कार्य करने के लिए, और जबड़े छोटे हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है, आज भी यही माना जाता है कि जितने भी हमारे एनिमल हैं, मानव भी एक तरह का एनिमल ही है, जितने भी एनिमल हमारे पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आज इंटेलिजेंट कौन सा है? एनिमल मानव है। तो मानव किस बेसिस पर है? मस्तिष्क क्षमता के बेसिस पर। तो इसीलिए तो आज एनिमल को मानव पालते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा क्या होता है? मस्तिष्क क्षमता का विकास हुआ है। इस तरह से वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो गाइस, एक तरह से देखा जाए कि और जो सारे लक्षण थे वो विकसित हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेहरा थोड़ा सा, अगर जैसे अभी आप देखते हैं तो कोई भी मानव, मान लीजिए किसी के फेस की कंडीशन छोटी है, आंखें धसी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जो हमारा मानव है, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है? मस्तिष्क क्षमता का विकास। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अब देख लेते हैं, पहला हमारा ऑप्शन क्या है? मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हमें दिया हुआ है सीधी मुद्रा। देखिए, ये हुआ तो है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न में ये पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिर्फ मस्तिष्क क्षमता का विकास है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ बायनोकुलर विजन, तो ये भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ हमें दिया हुआ है जबड़ों का छोटा होना, तो ये भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मस्तिष्क क्षमता में वृद्धि। इसीलिए आज ये कहा जाता है कि मानव सारे जीवों पर राज कर रहा है या सबको चला सकता है। तो इसलिए हमारे फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये करेक्ट प्रश्न के हिसाब से। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा गाइस। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।